हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में जो है हम लोग क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 9 करेंगे और इसमें जो भी टॉपिक दिया है उसे समझेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा उप विषय है हमें संसद क्यों चाहिए, इसको लेकर के। तो आपको पता है कि हमारी संसद देश के नागरिक को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। इस आधार से संसद भारत लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस तरह से जो डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है क्या है, जो संसद है। यानी कि संसद के द्वारा जो जनता है अपनी सरकार की भागीदारी, जो निर्णय लेने में भागीदारी बनाती है, और अगर जो सरकार असंवैधानिक रूप से काम करती है, कोई कानून के खिलाफ करती है, तो उसमें अंकुश रखने में मदद करती है। ठीक है। तो ये तो था जनता के बारे में। आप लोग संसद के बारे में क्या था, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया गया, ऐसा हम बना के भी बताएं। अगला प्रश्न था जनता का फैसले का सम्मान होना चाहिए, कैसे। तो भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेज शासन काल में लोगों सरकार के बहुत सारे फैसलों का आलोचना भी नहीं कर सकते थे। मतलब उसके सरकार कुछ भी करती है तो उस फैसले का आलोचना नहीं करते थे। ऐसा करने पे उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसले के चुनाव के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने पाने में सफल होते हैं। अब सरकार को अच्छा काम नहीं करेगी तो इस बार चुनाव में उन्हें वोट ही नहीं देती कि जाओ अब आपकी है नहीं, जो अब इस बार अच्छा करेगा उसे देंगे। तो इस तरह से अपना चुनाव के जो सरकार का फैसला होता है उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाती है। साथ ही सरकार भी अब इनकी ज़रूरतों को मांग के प्रति संवेदनशील रहने लगी है। इसीलिए तो कि सरकार को भी पता है जो हम इनकी डिमांड ज़रूरत को नहीं पूरा करेंगे मांगे की, तो अगले बार आने वाले चुनाव में हमें वोट नहीं देंगे, हमें नहीं चुनेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जनता जो है सरकार के फैसलों का क्या करती है, एक तरीके से अगर जो गलत होता है तो आवाज़ उठा सकती है। जनता और उनके प्रतिनिधि, तो देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। देश के नागरिक जो है सबसे इम्पोर्टेंस है। नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और नागरिक जो है संसद के लिए अपने जो उनके प्रतिनिधि उसके चुनते हैं, और ये चुने हुए प्रतिनिधि का एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है, साथ साथ में मार्गदर्शन करती है, सही गलत कर रही है या नहीं कर रही। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उन पर नियंत्रण रखती है। इस तरीके से पूरा कि जनता ही सरकार बनाती है एक तरह से। कैसे भारतीय संसद के सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। भारतीय संसद जो है देश के सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली एक संस्थान है। संसद की बात करें तो इसमें 3 अंग होगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है, और लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्षता करता है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि बताओ अभी राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होगा वही होगा, और लोकसभा का स्पीकर कौन है। कमेंट में ज़रूर आप लोग बताना। ठीक है। आपकी थोड़ी करंट अफेयर जनरल नॉलेज भी चेक हो जाएगा। अब आज का 4 आसान सा प्रश्न दिया गया, अब हम लोग इसे करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, संसद के विषय में आप क्या जानते हैं। तो क्या क्या जानते हैं। क्या है संसद, एक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि समूह को हम संसद कहा जाता है। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। संसद के अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा है। ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं संसद के बारे में। ये बहुत हाउस है जहाँ पे कानून बनाते हैं, आप ये सब भी लिख सकते हो, अलग अलग जो भी जानते हैं आप। सरकार के फैसले में जनता के कैसे भागीदारी निभा सकती है। तो संसद में अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए नागरिक कुछ लोगों को चुनते हैं, और इन प्रतिनिधियों को संसद के सदस्य के रूप में जाना जाता है, और ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, और इस तरह से जनता सरकार के निर्णय में भाग लेती है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। क्या जनता सरकार फैसलों की आलोचना कर सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों का एक समूह संसद कहा जाता है, और यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज़ होती है। तो जनता चुनाव के माध्यम से संसद के प्रतिनिधि को चुनते हैं, और यह प्रतिनिधि जनता की आवाज़ बनकर संसद में अपना आवाज़ उठाते हैं, और इस तरह से संसद आम जनता की आवाज़ होती है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन कैसा था बच्चों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कितना यूजफुल था। हम देखो कोशिश कर रहे हैं कि जितना शॉर्ट से थोड़ा आंसर हो
वो लिखे और आपको समझा भी सके अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो सेशन था आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा, और जो आपको क्वेश्चन दिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।